Hello, Nasranikum. Arshad Mahmood with your most favorite channel, The English Fight with Sir Arshad Mahmood के साथ सेंटेंस करेक्शन और स्पॉटिंग एरर्स की 8वीं वीडियो लेकर हाजिर। इस वीडियो में हम सेंटेंस को करेक्ट करना सीखेंगे, उसमें एरर स्पॉट करना सीखेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटिव या एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही हैज़ ईटन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे। इसमें जो ए अंडरलाइन है, ही एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमारे पास हैज़ यूज किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो दैट्स मीन ये भी ठीक है। नथिंग जो है वो नेगेटिव के लिए यूज किया गया है, तो इट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन जब हम टाइम क्लॉज की तरफ आते हैं तो हमें ये पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी हम अनफिनिश एक्शन की बात करते हैं, जब हम टाइम क्लॉज यूज करते हैं, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और हमें पता है कि सिंस जो है वो स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज होता है और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये यस्टरडे जो है वो स्टार्टिंग टाइम है, यानी ये बताया गया कि जो है वो उसने कल से कुछ नहीं खाया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम है, तो यहाँ पे हमें फॉर की जगह सिंस यूज करना चाहिए। यानी आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट होकर ऐसे होगा, ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। नाउ सेंटेंस इज परफेक्ट। सेंटेंस है, बरीरा इज वाइजर देन ब्रेव, नो एरर। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमने कंपैरेटिव डिग्री वाइजर यूज की है और चूंकि हम कंपैरेटिव के साथ देन ही यूज करते हैं तो ये देखने में हमें बिल्कुल ठीक लग रही है। अपेरेंटली ये सही है कि वाइजर के साथ हम देन यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके आगे हमने जिस चीज को कंपेयर किया है वो ब्रेव है। अगर हम यहां देखें तो यहां पे बेसिकली ब्रेव और वाइजर ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सब्जेक्ट की हैं। यानी यहाँ एक्चुअली सब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से कंपेयर नहीं किया जा रहा। यानी बरीरा को हम किसी और स्टूडेंट या किसी और शख्स की क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर रहे कि वो उससे ज्यादा अक्लमंद है, बल्कि यहाँ पे हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को उसी सब्जेक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी से कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में याद रखें कि जब आपने एक सब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को उसी सब्जेक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी से कंपेयर करना है, किसी दूसरे नाउन से कंपेयर नहीं करना। तो इस सूरत में याद रखें कि हम मोर यूज करेंगे और फिर हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ठीक है, और फिर देन यूज करके जो है वो हम ब्रेव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली बी आपने मार्क करना है, क्योंकि बी जो है वो यहाँ पे गलत यूज किया गया है। यानी ये ठीक आंसर कुछ इस तरह से होगा कि बरीरा इज मोर वाइज देन ब्रेव। मोर के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज हुई बल्कि पॉजिटिव डिग्री यूज हुई और फिर देन के बाद भी पॉजिटिव डिग्री यूज हुई, क्योंकि दोनों का ताल्लुक एक ही नाउन से है। होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सेंटेंस है करेक्शन के लिए, माई यंगर ब्रदर प्रेफर्स मिल्क देन टी, नो एरर। माई यंगर ब्रदर कोई इशू नजर नहीं आ रहा। प्रेफर्स ठीक है, प्रेफर कर रहा है और एस भी यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये भी ठीक यूज किया गया है। मिल्क ठीक है जी, मिल्क को प्रेफर करता है। देन टी, अब यहां एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम प्रेफर यूज करते हैं तो प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। हम प्रेफर्स के साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे डी आपका आंसर होगा। मतलब देन की जगह हम टू यूज करेंगे तो करेक्ट आपका सेंटेंस होगा, माई यंगर ब्रदर प्रेफर्स मिल्क टू टी। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। करेक्शन के लिए सेंटेंस है, नो अदर मॉस्क इज एज ब्यूटिफुल एज द फेमस शाही मॉस्क, नो एरर। ए जो अंडरलाइन है, नो अदर मॉस्क, ठीक है, कोई भी ऐसा एरर नहीं है इसके अंदर। नो अदर मॉस्क, उसके साथ सिंगुलर जब वर्ब यूज कर लिया गया है, बी वर्ब इज, इट्स ओके फाइन। फिर उसके बाद एज एडजेक्टिव, एज जो है वो हमने कंपैरिजन के लिए जो है वो स्ट्रक्चर यूज किया, तो एज ब्यूटीफुल एज।
एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की पॉजिटिव डिग्री यूज की, एवरीथिंग इज फाइन, द फेमस शाही मॉस्क। तो मीन इस सेंटेंस में कोई भी एरर मौजूद नहीं है, तो आपने ई को जो है वो मार्क करना है। तो मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं। नो अदर मॉस्क इज एज ब्यूटीफुल एज द फेमस शाही मॉस्क। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस है हमारे पास, आई सॉ हिम टू टॉक लाउडली इन द क्लास। अब यहां पे सॉ जो है सी की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, और उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट के बाद यहां पे इन्फिनेटिव टू टॉक यूज किया गया। याद रखिएगा हमारे पास कुछ वर्ब होते हैं जिन्हें हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं, जिनमें सी है, वॉच है, और हेयर है, ऑब्जर्व है, फील है, ठीक है, ये कुछ स्मेल है। ये कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। इन वर्ब्स के बाद हम जैरेंड यूज कर सकते हैं और हम इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इन्फिनेटिव बेयर होना चाहिए। इन्फिनेटिव बेयर होना चाहिए। बेयर इन्फिनेटिव मतलब कि आपने टू यूज नहीं करना। तो ये दोनों सूरतें पॉसिबल है कि आप वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के साथ या तो जारंड यूज करें, मीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर बेयर इन्फिनेटिव यूज करें, मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। अब एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि अगर आप जारंड यूज करेंगे या फिर आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो ये फिर आपको मीनिंग डिफरेंट देगा। जैसे आई सॉ हिम टॉकिंग या आई सॉ हिम टॉक, इन दोनों में से अगर मैं चूज करूं कि ये दोनों ठीक है, आई सॉ हिम टॉकिंग भी ठीक है, ठीक है ना। अब मैं इसको यूं भी कर सकता हूं, आई सॉ हिम टॉकिंग, ये भी ठीक है, और मैं कहता हूं कि आई सॉ हिम टॉक, तो ये भी ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर वर्ड्स ऑफ परसेप्शन के साथ आपने बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है तो इसका मतलब आप एक कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, यानी आपने उसको पूरा बात शुरू करने के एंड तक उसे देखा है। लेकिन अगर आप जैरेंड लगते हैं तो इसका मतलब फिर कोई कंटिन्यू एक्शन आपने देखा है कि आप गुजर रहे थे और आपने किसी को बातें करते देखा और आप वहां से गुजर गए, तो इस सूरत में फिर हम जैरेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी इस सेंटेंस में बेसिकली बी ऑप्शन जो है वो गलत है, हम उसी को टिक करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम इन्फिनेटिव यूज नहीं कर सकते, या तो बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे या फिर जैरेंड यूज करेंगे, ठीक है। यानी ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट दो तरह से हो सकता है, या तो ये आई सॉ हिम टॉक लाउडली इन द क्लास या आई सॉ हिम टॉकिंग लाउडली इन द क्लास, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में वो आगे पीछे आपको कोई सेंटेंस दे दे कि जिससे वो आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़े कि मैं टॉक यूज करूं या टॉकिंग यूज करूं। होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सेंटेंस करेक्शन के लिए थिंग्स विल नॉट इंप्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। थिंग्स विल नॉट अंडरलाइन है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर का सेंटेंस बनाया गया, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, इंप्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, दैट्स मीन एवरीथिंग इज ओके। अनलेस यूज किया गया है, अनलेस में अक्सर गलती ये होती है कि अनलेस के साथ वो आपको जो क्लॉज देता है वो नेगेटिव दे देता है, तो यकीनन हम अनलेस के साथ नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्लॉज पॉजिटिव है तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम बात कर रहे हैं थिंग्स की, क्योंकि ये जो एंड में हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया गया है इट, ये बेसिकली थिंग्स के लिए है, यानी ये थिंग्स को रेफर कर रहा है कि यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। अब इट सिंगुलर है, थिंग्स प्लूरल है, तो इसका मतलब यहां इट नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए देम। तो यानी आपका करेक्ट आंसर बनेगा थिंग्स विल नॉट इंप्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू देम। होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह से इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के साथ और आप बहुत सारे इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स के साथ। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।